name is Syed Syal. As you guys know, I'm admin of MBA, which is bloggers, and project head at PNY Pink. आज we are visiting Salon Designer, a complete concept of salon. और इनकी ब्रांचेस तो बहुत ज़्यादा हैं, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, गुजरांवाला, गुजरात और सियालकोट, many other are there. लेकिन आज हम जिस ब्रांच में हैं वो है लाहौर में, इलामा इकबाल टाउन में. ब्रांच इज़ रियली गुड एंड एम्बियंस इज़ रियली नाइस. लेकिन आज जिस चीज़ की इम्पोर्टेंस है, दैट्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाइड्रा फेशियल. और हाइड्रा फेशियल इज अ न्यू ट्रेंड. एट द सेम टाइम न्यू ट्रेंड होने के साथ साथ पीपल आर हैविंग लॉट्स ऑफ मिथ्स अबाउट दिस. और इसकी राइट नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मशीनरी बाय कर लेना इज नॉट द राइट चॉइस. आपको मशीनरी के साथ साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती हैं. Basically, traditional dermabrasion is one thing which is happening in international market. और dermabrasion आपको फॉरेन स्किन पे इसलिए सूट कर जाती है बिकॉज वहां पर सनलाइट का एक्सपोजर ज्यादा नहीं होता, टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता. बट व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पाकिस्तान, तो dermabrasion यहाँ पर एक टोटल डिजास्टर है. बिकॉज हमारी वुमेन्स जो कि होम बेस्ड हैं वो एक सन ब्लॉक भी रेगुलर बेसिस पे नहीं लगाती. जब आपकी स्किन पील होती है तो उसके बाद आपके बहुत सारे पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन के चांसेस होते हैं. सो इन दैट रिगार्ड हाइड्रा फेशियल इज गोइंग टू बी अ हाइड्रा dermabrasion और इट्स गोइंग टू वर्क अमेजिंग फॉर योर स्किन. इसका सबसे मजेदार काम ये है कि आपकी स्किन पे वाटर इनटेक, आपके मॉइस्चर को बढ़ाते हुए, कोलेजन को बिल्डअप करते हुए. जैसे कि आप लोगों को अगर नहीं पता तो मैं बताती चलूं कि आपकी स्किन की फॉर्मेशन जो है वो बड़े लेवल पे हेलुरोनिक एसिड के साथ होती है. एंड बाय द टाइम बीइंग ये हेलुरोनिक अपने साथ कहीं ना कहीं घुमता जाता है वक्त के साथ साथ. सो व्हेन यू आर गोइंग टू हैव अ स्किन ट्रीटमेंट विद हाइड्रा फेशियल, यू आर गोइंग टू टेकन बैक दैट ऑल हेलुरोनिक इन योर स्किन. आपकी डेड इम्प्योरिटीज रिमूव होती हैं, ब्लैक हेड्स रिमूव होते हैं, एक्नी है तो वो डाइवर्सिफाई होती है, ओपन पोर्स हैं तो उसका कोलाजन बिल्ड करके रीजनरेशन पे स्किन को डाला जाता है. ऐसे बहुत सारे सीरम्स, विटामिन सी और ऐसे मटेरियल्स इन्फ्यूज किए जाते हैं जिससे स्किन में एक नई लेयर आए. और वो लेयर आपकी पहली लेयर को इरप्ट करते हुए या डिरप्ट करते हुए नहीं आएगी, वो लेयर बेसिकली रीजनरेट होती हुई आएगी. सो आई विल रिकमेंड इनकी मशीनरी के हवाले से जो सबसे मेन बात यह है कि जब कोई चीज ट्रेंड में आती है तो वो बहुत सारा आर्टिफिशियल बेस्ड वर्क भी होता है वक्त के साथ साथ. और ये ट्रेंड में आने के बावजूद ऑथेंटिक है, 100% ट्रूथ है. और साथ ही साथ इट्स बेसिकली अ डेली नीड फॉर एवरी अदर वुमन जो कि अपना ख्याल नहीं रखती, पोल्यूटेंट्स और बहुत सारे मामला को डेली बेसिस पे हैंडल करती है. और दैट इज वाई वी आर हियर. मुझे सलून डिजाइनर की जो एक और बात बहुत पसंद है, जिसकी वजह से मैं इनकी कस्टमर के साथ साथ स्पॉन्सर और पता नहीं कहाँ कहाँ जर्नी जा रही है अब और जाएगी इंशाल्लाह, दैट इज हाइजीन. इनका सारा काम हाइजीन बेस्ड है. द प्रोडक्ट्स जो इनके हाइजीन के हैं, दैट्स हाइजीनिक टॉवल्स, देयर हाइजीनिक टिश्यू पेपर्स, मास्क, ग्लव्स, कैप्स. लाइक अभी कोविड-19 ने आप सबको बता दिया कि जान बहुत प्यारी होती है, लेकिन यकीन मानिए आपको ये पता होना चाहिए कि ब्यूटी इंडस्ट्री में हर 10 में से 5 औरतों को हेपेटाइटिस का प्रॉब्लम होता है. इन दैट रिगार्ड आपको अपना मास्क वैसे भी पहन के रखना है, ग्लव्स के बगैर वैसे भी किसी को ट्रीट नहीं करना. सो अब इन दोनों की अगर हम थोड़ी सी जॉइंट फैमिली बिठाएं तो वो ये है कि हाइड्रा फेशियल में आपका अपना पहले सेफ होना, हाइजीनिक प्रोडक्ट्स को, डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स को यूज करना और उसके बाद इस काम को परफॉर्म करना. इट्स गोइंग टू बी अ न्यू चेंज फॉर योर स्किन एंड फॉर योर कस्टमर. अपने कस्टमर्स को भी और अपने इर्द गिर्द के उन तमाम औरतों को जो अवेयरनेस चाहती हैं, जो ग्लो चाहती हैं. सबसे बड़ी बात यह है जी, ग्लो सबकी फेवरेट है. यू आर नॉट गोइंग टू यूज हाईलाइटर फॉर गेटिंग अ ग्लो आफ्टर हैविंग अ हाइड्रा फेशियल. आपको ग्लो हाइड्रा फेशियल करवाने से ही मिल जाएगी. सो डोंट वेट मच ऑफ दैट और गो फॉर इट एंड दैट्स इट. ओके, तो मैं अब आपको हाइड्रा फेशियल की इक्विपमेंट की डिटेल जो है वो बताना चाह रही थी. लेकिन मैं चाह रही थी कि जो इनके बारे में मेरे से भी ज्यादा अच्छा शायद एज अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं उनसे पूछें. जी सर, आप बताइए थोड़ा सा हमें इस डिवाइस के बारे में, हाउ इट्स गोना यूज, इसके पर्पस क्या है. और ये हाइड्रा फेशियल है. इसमें सबसे पहले आती है जो डीप क्लींजिंग करते हैं, इसका वो टूल्स हैं. इसका सबसे पहले फर्स्ट होता है जो हम सीरम के साथ इसकी क्लींजिंग करते हैं. अच्छा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस पे पोर फिल्मेंट है ऊपर. ये वो प्रोजेक्ट है जो आपके पोर से, आपकी स्किन से सब कुछ सक आउट करने की कैपेसिटी रखता है. और उसकी शेप ही इस तरह बनी हुई है कि वो स्किन के जो अपने रिजिड्स हैं उसको खराब नहीं करेगा.
इसके बाद इसके बाद सीरम के बाद होता है ये गलवैनिक है, जी। इसमें जो रिंकल्स के लिए होता है अल्ट्रासोनिक जेल के साथ हम फेस पे इसको अप्लाई करते हैं। इस टूल का बेसिकली जो मैं भी थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको कर दूं, इस टूल का जो मेन पर्पस होता है वो ये है कि लिम्फेटिक ड्रेनेज का काम करता है आपकी स्किन पे। जब आपके लिम्फ्स में बहुत ज्यादा ड्रेनेज इकट्ठा हो जाता है तो वक्त के साथ साथ आपकी स्किन जो है वो अपने आप रिलक्टेंट हो जाती है बहुत सारे प्रोडक्ट्स को लेके। तो दिस एक्चुअली हेल्प्स फॉर द लिम्फेटिक ड्रेनेज, जिससे एजिंग, रिंकल्स, फाइन लाइंस, बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। इसके बाद 3 स्टेप आ जाएगा इसमें। ये इसका है सीरम जो करवाना, हम सीरम स्किन पे अप्लाई करते हैं, उसके साथ ये इसका होता है जो जिसे हम सीरम को स्किन के अंदर मतलब एज ए सर्टिफाइड एस्थेटिशियन मैं आपको बताती चलूं कि आपकी एपिडर्मल लेयर जो होती है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि उसके अंदर कोई चीज प्रेशराइज करके पुशिंग करने के लिए यू नीड अ फ्लैट सरफेस। सो ये मेटल इज गोइंग टू पुश एवरीथिंग डाउन टूवर्ड्स योर सेकेंड लेयर, क्योंकि आपके स्किन इश्यूज जब बने होते हैं तो वो डर्मिस तक अपेयर हो रहे होते हैं, तो इसलिए वी नीड अ पुश प्रेशर टू गेट ऑल द थिंग्स राइट। इसके बाद इसका आदत है इसका जो फेस पे होता है ब्लैक हेड्स रिमूव वगैरह करने होते हैं, वैसे हम दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट टूल बिकॉज इसकी वजह यह है कि इसका जो काम है दैट्स बेसिकली आप फेस रेजर यूज करते हो, बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करते हो, केमिकल पीलिंग करते हो, ये एक टूल वो सारी जॉब कर सकता है। आपकी सारे डेड लेयर्स को 1 मिनट में पील ऑफ करता है विदाउट पुटिंग एनी काइंड ऑफ प्रेशर टू योर टिश्यूज। और हमारे पास अब मेरा ख्याल है लास्ट इंस्ट्रूमेंट है। इसके बाद ये होता है कूल हैमर जी, जो इसके बाद स्किन रेडिश वगैरह हो जाती है, उसको स्किन को नॉर्मल करने के लिए, कूल करने के लिए इसमें ये होता है कूल के लिए। क्योंकि आपकी स्किन का जब टेम्परेचर रेज होता है, वही बात आगे कि डर्माब्रेशन, आपको हाइड्राफेशियल का जो हाइड्रा डर्माब्रेशन है वो इसीलिए बेहतर है कि आपकी स्किन का जब टेम्परेचर रेज होता है और उसके बाद अगर आप सन एक्सपोजर करवाने वाले हैं थोड़ी देर बाद, तो आपकी स्किन पहले से ज्यादा खराब हो सकती है। तो ये इंस्ट्रूमेंट उस चीज में हेल्प करता है आपको। लास्ट में होता है ये सीरम अप्लाई करना है हमने जी, इसमें कोई भी सीरम आप यूज कर सकते हैं, जो स्किन पे आपने करना है, वाटर से भी कर सकते हैं। इसमें ये इसका इन्फ्यूजन, सीरम इन्फ्यूजन इंस्ट्रूमेंट है। ठीक हो गया। और सीरम्स का अगर बताते चले तो आई कैन सी सम रियली गुड प्रोडक्ट्स आउट देयर, जो कि आपको जो सबसे ज्यादा इसमें भी मेन चीज है वो ये है कि इन सारे सीरम्स के अंदर, या ये जो एवेलाइन है इसके अंदर भी यू विल फाइंड विटामिन सी which is really good for your skin, at the same time hyaluronic acid, and there is much more to have it. ये लीजिए। इसके बाद हमारा होता है लास्ट जो होता है, हम मास्क लगाते हैं, एलईडी मास्क होता है। हाँ जी, इसमें 7 लाइट्स है मुख्तलिफ इसमें होती है जी। लाइट थेरेपी इज बेसिकली, आपको पता है ये लाइट थेरेपी, आप ओजोन थेरेपी, लाइट थेरेपी, ये एक नया लेटेस्ट ट्रेंड है। तो मास्क से स्किन को डिफरेंट कलर्स, जैसे कलर्स की वैसे भी बारे में कहा जाता है कि कलर्स जो हैं वो आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं। जैसा आप रंग पहनना शुरू करते हैं वैसा मिजाज हो जाता है। सो स्किन का मिजाज भी उस मास्क के हिसाब से होता है, जिस मास्क को यहाँ पर हम लोग रेडियो एक्टिव थेरेपी के लिए इस्तेमाल करते हैं। दैट्स इट। सो दिस इज अबाउट हाइड्राफेशियल, जो कि हमने आपको डिटेल्स दी हैं, शॉर्ट दी हैं, लेकिन यकीन मानिए बिल्कुल ऑथेंटिक दी हैं। आपका टाइम कम लिया है ताकि आप लोगों को राइट नॉलेज मिले, और इसको यूज करने के लिए इसका सही जगह से बाय होना, और उसके बाद सही टेक्निकलिटीज आना, और थोड़ा बहुत स्किन का नॉलेज होना, बल्कि बहुत ज्यादा स्किन का नॉलेज होना जरूरी है। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करवा देता है सीरम आपका। थोड़ा संचय कल से बोल रही हूँ, बताए क्या बोलूँ। जो आपने बताई
देखिए अल्ट्रासाउंड का उन्होंने बताया पेनिट्रेशन के लिए, इफ यू अप्लाई एनी सीरम यू हैव टू पेनिट्रेट इट. Why we are not applying it before scrubber? Because scrub is going to remove everything, and after that, just like manual हम पहले exfoliation करते हैं, after exfoliation हम serum apply करते हैं, same as scrubber किया and then ultrasound apply करती है. Oh sorry, serum apply करती है and then ultrasound penetration. It is only for penetration. मिस कहीं पे गलत हूँ तो प्लीज बता दीजिए. Penetration, that's it. Ultrasound. Serum and penetration, serum and penetration. जिस वक्त अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं तो ये साथ साथ ड्राइव कर रहा है कि या ये पेनिट्रेट, मतलब वाज़ेह डिफरेंस होता है कि आम एक नॉर्मल सीरम लगाए, इट विल टेक 5 minutes टू पेनिट्रेट और अल्ट्रासाउंड से विद इन सेकेंड्स. राइट. अच्छा, तभी आप वो अगेन एंड अगेन स्प्रे करेंगे और फिर उसके बाद अगर हम कॉम्बो बनाते हैं ऑफ डिफरेंट सीरम तो आप यहाँ 5 ml तो इट विल बिकम 15 ml व्हिच इज लाइक 1 टेबलस्पून बन जाता है. 15 ml हम 15 ml पूरा ही नहीं यूज़ करेंगे, हमें हम ड्रॉप्स भी यूज़ कर ड्रॉप्स में यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, 15 ml हमने ज़रूरी है, हमें 5 ml की क्वांटिटी में एक क्लाइंट के फेस पे 5 ml ही यूज़ करना है. ठीक है, लेकिन क्योंकि हमें उसको मिक्स किया है, हमने एक फॉर्मुलेशन बनाई है, ये वाइटनिंग और उन सबको ऐड किया, तो ज़रूरी नहीं है कि वो 15 ml ही हमने उसके फेस पे लगाना है, हमें 5 ml ही चाहिए. कर सकते हैं और उसके बट अंदर मैक्सिमम लिमिट इज 5 ml. 5 ml से ज़्यादा लगता भी नहीं है आपको, पता है पेनिट्रेशन फिर वो बहुत टाइम ले लेता है. डिपेंड्स आप क्या यूज़ कर रहे हैं. और आपको पता है कि हाइड्रा मशीन इतनी सारी तो होती नहीं है कि, और क्लाइंट की अपॉइंटमेंट होती है, अगर 1 घंटा एक क्लाइंट पे लग रहा है तो फिर आपको पता है वो थोड़ा स्पीडली भी हमें करना पड़ता है कभी कभी. इसमें आपने पहली बात ये की थी मैम, आपने पहली बात ये की थी कि हर टूल 10 मिनट्स आपने अप्लाई करना है. एंड वी हैव हाउ मच थिंग्स वी हैव 4. क्या सॉरी, आपने कहा एवरी टूल 10 मिनट अप्लाई करना है. ठीक हो गया. कितने टूल्स हैं हमारे पास? तकरीबन 5 to 6. 1 घंटा लगेगा. 1 घंटा लगेगा. अभी आपने कहा कि कोई क्लाइंट अगर इंतजार कर रहा हो फिर लेकिन आप करेंगे कि 5 to 10 मिनट्स करना है. एक दो अपॉइंटमेंट पे आप कर सकते हैं. ये वो नहीं है जो प्रॉपर नहीं ये सिर्फ पेनिट्रेट करवा रहा है, कोई फीलिंग नहीं आती कुछ भी. लाइट से बहुत कम वाइब्रेशन लाइट से फील होगा और कुछ नहीं. टेक्निकल नेम अभी ये देखिए मैंने लगाया है और लगाते ही ये आपको फील हो रहा है बिल्कुल ड्राई होता जाता है सब. अच्छा, जो आपने सीरम के लिए वो अप्लाई वो टूल पकड़ा है, टेक्निकल नेम इसका क्या होगा? ऑक्सीजन स्प्रे. ओके. सीरम्स के बाद आप, क्योंकि ये हम इसमें जो यूज़ कर रहे हैं सीरम, ये हाइड्रा का उसमें नहीं आता है. ठीक है, ये हमारी अपनी क्लाइंट की हम सेटिस्फेक्शन के लिए या उसको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देना है तो हम ऐड कर सकते हैं. अदरवाइज आप पेनिट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती स्प्रे गन में. माइक में बहुत बनती है मेरी बात अपनी जो है वो बहुत और मास्क आपको पता है पहनना बहुत ही ज़रूरी है, स्पेशली जब आप कर रहे होते हैं. अभी तो हम लोगों ने कोरोना की वजह से पहना हुआ है, लेकिन जब आप आईलैशेस या आप ये करते हैं हाइड्रा करते हैं, बहुत ज़रूरी है कि मास्क आपका, क्योंकि हम बहुत करीब मैं आप बोल भी रही हूँ तो पेनिट्रेट हो जाए आपका 5 ml जब हो जाए इसके.
नहीं। वो यूज नहीं कर सकते इसमें। वो क्लीनिंग के लिए ये हम पेनिट्रेशन करवा रहे हैं, ठीक है। हमने क्लीनिंग के लिए यूज करना है, ठीक है। और जब आप ये एब्जॉर्ब करवा रहे होते हैं, इसको थोड़ा सा प्रेशर आपने रखना है इसका ना, ठीक है। तो बहुत लाइटली स्किन पे सुपरफिशियल लेयर नहीं, आपने थोड़ा सा इसको पुश करना है। मैम यंगर के लिए और ओल्डर के लिए उसमें सीरम का वो तो नहीं है कि कितने क्वांटिटी होनी चाहिए कितनी नहीं, सब पे 5 ml, टीनेजर्स के लिए भी। और ये अल्ट्रासाउंड जिस तरह हम लोग बायो हैंडल यूज़ कर रहे हैं ना, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसको 15 दे सकते हैं, 8 मिनट्स और 10 मिनट्स दे सकते हैं, डिपेंड करता है कि किस तरह की स्किन है। रिंकल्स वाली है तो हम उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे, जो यंगर स्किन है हम उसको कम टाइम देंगे, क्योंकि सीरम ने तो पेनिट्रेशन करनी है। हमारे पास अभी आपके पास जो है ना पोर्स ओपन है, अब आप इसमें जो भी चीज़ ऐड करेंगे ना वो बहुत जल्दी पेनिट्रेट हो जाएगी, फिर हम इसको लॉक कर देंगे, ठीक है। तो उसमें सीरम हम कितना फेस है, कितना बड़ा है, इतना इतना ही होता है ना नॉर्मल, तो 5 ml यूज़ अच्छा, होता हमारे पोर्स ओपन है। फर्स्ट हमने है। इन लार्ज ओपन नहीं, इन लार्ज पोर्स ओपन ही होते हैं हमारे, कभी 5 पोर्स क्लोज नहीं हम उन्हें बोलते कि क्लोज नहीं होंगे। इन लार्ज मीन्स कैसे पोर्स को थोड़ा लार्ज किया है ताकि हमारी पेनिट्रेशन डीपली हो जाए। फिर जब हम पेनिट्रेशन कर लेंगे अपने सीरम्स की, तो हम क्या करेंगे, उनको वापस उसी साइज में हम ले आएंगे, क्लोज नहीं करेंगे, मर जाएगी डेथ हो जाएगी स्किन की। आपको पता है ना स्किन भी अलाइव होती है। स्किन चेक करवाती है साथ साथ, नजर आ रही है स्क्रीन पे, देखें थोड़ा ग्लो आपको फील हो रहा है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन जो था, हमने स्टार्ट में कूलिंग पैड पोर्स हमने ओपन किए टू पेनिट्रेट द क्रीम्स और सारा प्रोसेस करने के लिए। अच्छा, जो पोर्स हमारे पास ऑलरेडी लार्ज पोर्स की स्किन आती है, जिन लड़कियों ने, कम टाइम देंगे उनको थोड़ा, हम क्या करेंगे, उनको हम कम जब टाइम देंगे। उनको हम जब बायो हैंडल यूज़ करेंगे थोड़ा सा कम टाइम देंगे। और हम जब पेनिट्रेशन करवा रहे होते हैं या हम कूलिंग पैड है जो जैसे कि अभी ये लॉक कर रहा है और ये साइज जो है वो नॉर्मल करेगा, तो हम इसको टाइम ज़्यादा देंगे इस टूल को, जिनके लार्ज हैं पोर्स लार्ज। अच्छा, ये कूलिंग है, ओके। इसको आपने रखना है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या 2-3 सेकेंड्स के लिए, आपने इसकी कोई नहीं होती। 3 to 4 सेकेंड्स आपने इसको टाइम देना है एक जगह पर। अभी ये क्या कर रहा है कि ये लॉक कर रहा है, नॉर्मल कर रहा है स्किन को, जितनी भी आपके रैशेस या आपने सारी स्किन को डिस्टर्ब किया, टिश्यूज को छेड़ा है आपने, उन सबको ये नॉर्मल कर देगा, आपकी स्किन नॉर्मल हो जाएगी। फील हो रही है, ये तो मजा आ रहा है सबसे, हाँ मुझे पता है। क्लाइंट बड़ा हैप्पी होके जाता है, मैंने आज हाइड्रा करवा लिया, तो आपको पता है वो खुशी से इतनी अच्छी उसकी स्किन हो जाती है कि ना से। जब आप सीरम्स के साथ और मास्क के साथ कर रहे होते हैं ना, मैंने आपको बताया था कि आपको टीम्स लगानी पड़ती है इसकी। सिंपल हाइड्रा अगर कर रही हैं, सिंपल हाइड्रा उसके साथ, तो फिर ये तकरीबन लाहौर में जो चार्ज कर रहे हैं वो 4,000 to 5,000 चार्ज कर रहे हैं। फिर हम क्या करते हैं, अगर सीरम सिर्फ ऐड कर रहे हैं तो 6,000 to 7,000 चार्ज कर रहे हैं। लेकिन जब हम पीलिंग पे आ जाते हैं तो हम 12,000 पीस के चार्ज करते हैं। अगर हम पीलिंग के साथ कर रहे हैं, मतलब ट्रीटमेंट के साथ हाइड्रा दे रहे हैं, तो फिर हम 10,000 to 12,000 पे भी जाते हैं। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप प्रोडक्ट कौन सी ब्रांड का यूज़ कर रहे हैं इसके साथ, तो फिर वो कॉस्ट आप निकालिए अपनी। अभी के इसमें मास्क हमारे पास है, अगर
मास्क आप ऐड कर सकती हैं, अदरवाइज फिर इसके बाद हम LED लाइट लगाते हैं और उसके बाद फिनिश। अगर आपका क्लाइंट के जी इतनी जल्दी हाइड्रा कर दिया है, आधे घंटे में हाइड्रा हो गया है, मास्क उसको जरूरी है सेटिस्फेक्शन के लिए। LED मास्क जो है वो सेटिस्फेक्शन के लिए जरूरी नहीं LED मास्क बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं दूसरा मास्क कॉलेज में मैं सबक कॉलेज में मास्क नीचे पड़ा रखती हूँ। आपको पता है हाइड्रा के साथ जो हम ये मास्क यूज़ कर रहे हैं ना कोलेजन, बहुत इफेक्टिव है। 20-25 मिनट्स के लिए लगाते हैं, हम इसको छोड़ देते हैं, बहुत सुपर रिजल्ट है। भी लगा सकते हैं कोलेजन मास्क के लिए। फिर इसके बाद आपकी एब्लिन के लिए ये हाइलुरोनिक ड्राई स्किन के लिए बहुत बहुत बेस्ट है। स्किन लिफ्टिंग का वैसे तो हमने बहुत अच्छा सा लिफ्ट कर दिया है हाइड्रा से, लेकिन एक्स्ट्रा किसी को एक्सट्रीम अगर कुछ ट्रीटमेंट चाहिए है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनको बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, बहुत देर तक चाहिए होता है, उनको रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं। किसी को कोई स्कूल में से समझ ना आई हो मुझे बता दें। मैडम दिल्ली यूनिवर्सिटी और अल्ट्रासाउंड एक मतलब शेप में एक जैसे ना, शायद ये गोलाई है, ये कूलिंग दे रहा है, अच्छा, और वो डिफरेंस फील हो जाएगा, वो पेनिट्रेट करवा रहा है, उसमें थोड़ी सी हीटिंग भी है। मैडम इनके ऊपर लिखा हुआ है कि नहीं? इनके नेम लिखे हैं। कूलिंग पैड के साथ यहाँ पे कूलिंग पैड मेंशन है, स्क्रबर के साथ यहाँ पे स्क्रबर का मेंशन है, स्मार्ट के साथ ये ऊपर स्क्रीन पे भी मेंशन है। जो टूल आप यूज़ कर रहे हैं ना, आप यहाँ से टच करेंगे। कल आपको ये ऑपरेट करना भी बताएंगे अगर आप लोग जी ये वो बताती हैं आपको। मैंने ये सर हैं यहाँ पर आपके साथ, ये आप उनसे इंफॉर्मेशन ले लीजिए। इसको 8 to 10 मिनट्स मस्ट करना है आप। थोड़ा सा बोलेंगे ये वाला पार्ट। कुछ नहीं करता, बहुत ज़्यादा करता। आपको पता है ये अभी मैं LED लाइट का बताऊंगी, उसमें जो लाइट्स है ना, जब हमने ये सारा कर दिया, ठीक है, सेम वही काम LED लाइट फिक्स कर रही है। इसमें डार्क स्पॉट्स को भी डील कर रही है, एक्ने को डील कर रही है, एक्ने स्कार्स को डील कर रही है। जो लाइट्स है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, वो नैनोमीटर्स में हमारे डीप पेनिट्रेट होती है, ठीक है। और जितनी भी आपकी ये जो फाइन लाइंस हैं, ये उसके लिए रेड लाइट बहुत इम्पोर्टेंट है इस सब में। वो भी क्या करती है, आपके बैक्टीरियाज को किल करती है, ठीक है। तो बैक्टीरियाज किल हो जाते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर एक्ने वाले फेस पे रेड लाइट देते हैं। वो इसीलिए देते हैं क्योंकि आपके जो बैक्टीरियाज बना रही है वो किल कर रही है, ठीक है। और वो एक्ने के लिए बेस्ट है रेड लाइट। और आपकी जो ग्रीन होती है, जैसे आपकी आपको पता थोड़ा सा उसका कूलिंग इफेक्ट है, तो जिनके स्वेलिंग होने की वजह से पेन फील हो रही होती है स्किन, वो उसके लिए होती है। वाइट जो है वो रिंकल्स मास्क थेरेपी दे रहे होते हैं। किस तरह से सिर्फ हमने क्या करना है, फर्स्ट वैक्यूम किया, ठीक है। जब आप मास्क यूज़ कर वो LED मास्क यूज़ करेंगे ना, तो वो इन सब चीज़ों को भी फिक्स कर देगा। अच्छा, जो मास्क लगाएंगे उसको रिमूव नहीं करेंगे, उसी के ऊपर LED मास्क नहीं मेरी जान, उसको रिमूव करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा, आपने रेड लाइट का बताया, आप ब्लू लाइट क्योंकि वो आपके पास कभी कम कभी ज़्यादा होती है। अच्छा जी, अब इस वाले पार्ट को जाके हम कोई भी मास्क इसमें ऐड कर सकते हैं। ये आप देख लीजिए,
स्टेप बाय स्टेप आप नोट कर रहे हैं ना सारा? जी ये वाले मास्क हैं। अभी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अब इनके फेस पे मैं जो यूज़ करूँगी कॉलेजन कर लेती हूँ। क्या है कॉलेजन कर लेती हूँ। मैं आपको देखती हूँ, आप ना आगे दो ये जरा इसको मास्क को बहुत 15 to 20 मिनट इसका टाइम होता है। हम 15 मिनट से हम एलईडी मास्क करेंगे। और इसके बहुत फिट रिजल्ट है। अगर आप हाइड्रा विदाउट हाइड्रा भी इसको यूज़ करेंगे ना, बहुत अच्छे रिजल्ट है। टाइम नोट करिएगा। 10 मिनट्स का ले लेते हैं, 10 या 15 मिनट्स। अब मैं आपको मतलब स्टार्ट करते हैं। ऐसे सारे ज़रा तरीका आते हैं मुझे। 1 बाय 1 जो है ना मुझे टूल्स का बताएं और इनके फंक्शंस के बताएं। ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा तरीका देंगे। जब तक मास्क लगा रहे हैं आपसे ये मास्क अप्लाई करके कितने देर के लिए, लाइक कोई 20 मिनट्स? वैसे ये 20 मिनट्स के लिए होता है, लेकिन हम 10 या 15 मिनट्स इसको मास्क अप्लाई करके हमने छोड़ना है एंड देन आफ्टर दैट एलईडी मास्क होगा। LED mask stands for to penetrate all the अपनी products सारी in lights the को, and to close the pores. सेम जो काम हाइड्रा में किए हैं, हाइड्रा फेशियल में किए हैं, ठीक है, वही काम एलईडी लाइट्स भी करेंगे। कहाँ से स्टार्ट लेंगे? इधर से स्टार्ट लेंगे, फिर और फिर ठीक है। आपको मैं वो एक दफ़ा उस मशीन का भी थोड़ा सा बता दूँ। अगर हम कल प्रैक्टिकल करें, कल हम प्रैक्टिकल करें और अगर आप ये सारे क्वेश्चन कर लें, क्योंकि देखिए ये जो नोट्स हमने लिए हैं तो ये स्टडी भी करेंगे ना। अभी कल हम इसको ऑपरेट करना बताएंगे, इसको फील करना बताएंगे, इससे प्रॉपर आप लोग रिजल्ट देखेंगे। टूल्स का याद करना, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हमारी जो मतलब एक ट्रेनिंग है ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे कल हम वो आईलैशेस कर रहे थे, तो सबसे पहले हमारी क्या थी प्रैक्टिस,
हम सेम डे में ही नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया था कि हम लोग सबसे पहले ना ट्यूजडे की प्रैक्टिस करते हैं, ट्यूजडे के बाद हम उसको फील कर रहे हैं और जो भी कर रहे हैं। अभी आपके जो ये टूल्स हैं ना, इनके नेम्स और इसका बेनिफिट कम से कम आपको पता होगा। मैं अगर आपसे अभी पूछूंगी, आपको ये जहन में रह जाएगा। आज का होमवर्क आज ही, ठीक है, हम आज ही काम करेंगे। कल नहीं, सबसे पहले आप बोलिए जिनको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है जस्ट लाइक वो बैठी है और मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि हम दोबारा रिपीट कर लेंगे आपको अभी के थ्रू जो है बार-बार रिपीट हो जाएगा तो वो मस्त है। बिल्कुल। सुनिए जी, बस ठीक है, आगे जल्दी से। मैं आपकी सबसे पहले सारे अच्छे बच्चे मेरा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्या प्लीज अपनी जगह पे बैठे, जरा लंच डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अल्लाह करेगा। अच्छा जी, ताकि आप क्वेश्चन जरा पूछा करेंगे ताकि सबको क्वेश्चन मैं सबक सुनाने आई वो इधर सा पूछा सुनाइए पता आप मेरे से ज़्यादा आपको सुनना था। आई एम वेरी सॉरी। लेकिन ये फिर रिपीट हो जाएगा ना। प्लीज अपनी जगह पे बैठे, जरा चलें जी। Use for fine line, sun damage skin. बेसिक थ्योरी इसकी हाइड्रोफेशियल की ये है कि हम मैनुअल से मैकेनिक पे आते हैं। वेरी सिंपल। जितना मैनुअल सबक हमारा हाथों वाला है वो सारा अब मैकेनिकल हो गया है। ये मशीन के जो भी हैं, फर्स्ट वी हैव टू क्लीन द स्किन, वी हैव टू रिमूव द मेकअप, आफ्टर दैट वी हैव टू डीप क्लीन द स्किन टू पेनिट्रेट द सीरम्स एंड एवरीथिंग। पहला टूल हमारा वैक्यूम है और सबसे बड़ा बेनिफिट ठीक, सबसे बड़ा बेनिफिट जो है इसका लाइक हाइड्रेशन। इस वक्त हमारे पाकिस्तान के हिसाब से हमारे 90% क्लाइंट्स वाइटनिंग क्रीम्स की तरफ हैं, नॉट फॉर द इवन स्किन बट फॉर द वाइटनिंग स्किन। सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा है कि लाइक हम जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो हमें रिएक्ट करती है। लेकिन हाइड्रेशन, एज, आजकल यंग बच्चियाँ आती हैं, यंग मीन्स 18 ईयर्स, और उनकी स्किन ड्राइनेस की तरफ होती है, मॉइस्चराइज नहीं होती, फुल ऑफ लाइफ नहीं होती है। सो इसमें जो हम सीखते वो आपका ये सब कुछ आपका आपकी जो फाइन लाइन्स हैं वो हो गए, डर्माविजन, जिसके क्लीनिंग, एक्सफोलिएंट, ठीक है। तो जो इसका जो बेसिक है ना वो यही काम है। एग्जैक्टली, ठीक है। इंस्टेंट, लाइक इंस्टेंट, द पॉइंट इज इंस्टेंट। आजकल कस्टमर साइकी है इंस्टेंट, व्हाट वी आर पेइंग वी शुड गेट इंस्टेंट एवरीथिंग, उसी वक्त हमें पता चलना चाहिए। अदरवाइज फेशियल इज डिलेइंग एजिंग, राइट। और जो अब हम एजिंग को डिले कर रहे होते हैं, इट मीन्स कि एवरी मंथ अगर आप प्रोसेस लेते हैं वो इंस्टेंट रिजल्ट नहीं होगा, लेकिन हमें ये मजबूर हमारे क्लाइंट्स ने किया है इसके रिजल्ट्स लेने के लिए। सो दिस इज़ लाइक मैंने जो परसीव किया है आज क्लास में वो ये किया है। टूल्स की आपको बहुत अच्छे से जी हाँ, प्रैक्टिस होती तो फिर तो और ज़्यादा अच्छा था, लेकिन नहीं, मैं आई एम गोइंग बैक, तो मेरा टोटल प्लान था ही 2 डेज का, और अगर मेरी कल प्रैक्टिस होगी तो वो और भी अच्छा होगा। आपका फायदा तो है। आई एम गोना परचेज इट। हाइड्रा नहीं है या वो तो है, ऐसा कोई इशू है। एम आई डन? कितने सबक सुनाएंगे? चलें आप हम फर्स्ट तो इसका जो है वो हम प्रोडक्ट लगाएंगे और उसको वैक्यूम करेंगे। मुझे सिर्फ बेनिफिट्स बताने हैं इसके, क्योंकि आपको जो बेनिफिट्स पता है ना, फंक्शन इसका क्या है वो हम सबको आता है। इवन के आप यकीन करें कि अब जो ऐसी लड़कियां हैं क्लिनिक में मैंने देखे जिन्हें कुछ नहीं आता, लेकिन वो प्रैक्टिकली कर रही हैं। हमें प्रैक्टिकल आता है, हमें प्रैक्टिकली आता है। हाँ, ये करता क्या है, स्किन को क्या करता है। जब आपके पास आपको बहुत अच्छे से ये पता होगा ना
तो आप क्लाइंट को बड़ा बेहतरीन तरीके से उसको गाइड करेंगे कि ये करता है कि हाइड्रा का ये। और फिर आपको कि जब क्लाइंट आपको पे कर रहा है ना 6-7,000, तो वो आपसे पूछेगा, हम कंसल्टेशन नहीं बता सकते, हमने उसको अपने मुंह से बताना है, ठीक है। और आपको पता है कि जब हम कंसल्टेशन कर रहे होते हैं ना, उसमें हम यही बता रहे होते हैं, हम क्लाइंट को उसका माइंड भी बना रहे होते हैं और फिर उसकी स्किन काम तो हमें करना ही है ऑब्वियसली, लेकिन हमें जब तक हम क्लाइंट को सेटिस्फाइड नहीं करेंगे ना कि ये क्या चीज़ है, करती क्या है, तब तक नहीं उसको समझ आएगा। मैम ये इसके सबसे पहले कोलेजन पे काम करेगा, आपके जो पोर्स कोलेजन क्या होता है? कोलेजन में ना आपके स्किन इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करेगा, और पोर्स जो है वो थोड़ा इनलार्ज करेगा, उसको वैक्यूम करेंगे, क्लीन और करेंगे। लार्ज नहीं करेगा, हम लोग क्लीनिंग करेंगे, ड्राइंग, मतलब हम लोगों ने ये बात क्लाइंट को नहीं बतानी, तो हमें पता है, तो हमें पता है, जी मैं क्लाइंट को नहीं। कल जो प्लांट हमें स्किन को साफ करना है, इसे क्लीन करना है, इस पे काम करना है, जिस जो मिस्टेक्स होंगी हमें, आपको पता है प्रैक्टिकल करने में ज़्यादा टाइम लगता है। चेक आज के इस पर ना कल हमारा टाइम ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हर टाइप की स्किन को हम डील कर रहे होते हैं, आप एक दूसरे को देख रहे होते हैं। हम लोगों ने 83 में सफाई की क्लास बहुत सुपर क्लास ली है वो, और क्लाइंट्स ने कर लिया है ना, मैंने बहुत सारे हाइड्रा होते हुए देखे हैं और वो अल्लाह माफ़ी देखे हैं, तो इसका आपको बेनिफिट बस बताओ। इसकी एक्यूरेट टाइमिंग्स भी बहुत मैटर करती है। मैंने आपको बताया ना कि हर टूल को ना हमने वो वाला काम नहीं करना कि इसको भी 5 मिनट देना, इसको भी 5 मिनट्स नहीं, हम लोगों को ये स्किन के अकॉर्डिंग हमें उसको टूल को टाइम देना है, कि एज वाइज देखना है स्किन कितनी यंगर है, कितनी हेल्दी है, हेल्दी स्किन भी हो सकती है। बहुत ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एज में हैं तो आपकी स्किन ज़रूरी है कि एजिंग वाली फील होती है, ऐसा नहीं होता। समटाइम हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं उनकी स्किन यंगर जो गर्ल्स हैं उनसे बहुत अच्छी होती है, स्किन की हालत बहुत अच्छी होती है। अच्छा मैम ना मुझे इसकी और इसकी ज़्यादा समझ नहीं आई, बाकी स्क्रबर हाँ इसकी मुझे एब्जॉर्बेशन है, बस एब्जॉर्ब सिर्फ अब एलोवेरा जेल या जो भी हम लगाए वो बस एलोवेरा जेल नहीं है प्रॉब्लम वाली। हमने जो पेनिट्रेशन इसमें करवा रहे हैं ना, हम लोग सीरम्स की करवा रहे हैं, सीरम्स की कि हम वाइटनिंग दे रहे हैं क्लाइंट को या उसके स्कार्स हैं, हम उसके लिए सीरम यूज़ कर रहे हैं, या एक्ने है हमें ऑयल को कंट्रोल करना है, हम उसके लिए यूज़ करें। जो भी आप यूज़ कर रहे हैं ना उसको ये डीप पेनिट्रेट करवा के स्किन के अंदर, ठीक है, मतलब डीपली पेनिट्रेट करवा के वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है बनिस्बत इसके कि हम हाथ से ऊपर ही स्किन पे बस लगा देते हैं और फिर उसको टाइम दे रहे होते हैं। और जो ये स्क्रबर है किसी के बहुत ज़्यादा एक्ने वाला हमारे पास फेस आ गया, डर्मा प्लानिंग होती है, डर्मा प्लानिंग होती है, आप ना एक रेजर उस तरह टाइप की चीज़ होती है, उसमें ना हम लोग डेड स्किन उतारते हैं, सारी रिमूव हो जाती सारी रिमूव हो रही है, तो सिर्फ स्किन के ऊपर अपर लेयर पे काम कर रही है कि अपर और डीपर दोनों तरह से वर्क कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है अंदर तक आपके वाइब्रेट करके। लेकिन इसमें बीपी जितने भी है ना ये सब कोलेजन को एक्टिव करते हैं। उनका बीपी नॉर्मल जब तक ना हो आप नहीं स्टार्ट कर सकते, क्योंकि वो और ज़्यादा बीपी उनका हो जाता है, हाई हो जाता है। डायबिटीज पेशेंट और बीपी पेशेंट इनका ध्यान रखें। बिल्कुल बिल्कुल, जब मैंने आपको बताया ना कि हम लोग हाइड्रा क्यों प्रेफर करते हैं अपने सैलून पे या अभी क्लिनिक्स पे क्यों चल रहा है, हर टाइप की जो भी आपको स्किन आती है, इसका जो मेन 3 मैंने आपको बेनिफिट्स बताए हैं, वो 3 बेनिफिट्स आपकी पूरी स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सबको ट्रीट कर रहे हैं। कोलाजन नंबर 1, कोलाजन नंबर 2, 3 आपने बेनिफिट्स बताए, एक बताएं आप सब बताएंगे, अब आप सब बताएंगे। जी हाँ। नंबर 1 कोलाजन हो गया, फाइन लाइन रिंकल है और डार्क सर्कल्स हैं और एक्सप्रेशन 3 चीज़ें बस आपको अपने माइंड में रखनी है, 3 to 4 फौरी तौर पे आपको रिजल्ट चाहिए, इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, आप हाइड्रा पे जाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, स्किन ब्लीच कर लेते हैं, 3 डेज के रिंकल्स बढ़ रही है आपको स्टॉप हो जाता है, ये कंफर्म है इसमें। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम